इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। जनता इनको बेहाल करेगी क्योंकि उन्होंने माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एक सशक्त महिला के लिए। शाइना इनसे मायावती की प्रत्याशी यहाँ पे, लेकिन पहले वो अपेक्षा कर रही थी कि उन्हें वर्ली की सीट मिले, लेकिन फाइनल उनको मुंबा देवी की सीट मिली है। उनकी हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई। और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं, एक सक्षम महिला जो एक प्रोफेशनल है, जो आती है राजनीति में, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2014 और 2019 में आपके लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने काम किया, इसलिए आपका हाल है जो है। अब जो आप बेहाल होंगे इस वजह से क्योंकि आपने एक महिला को माल बुलाया। मैम आप कुछ एक्शन लेंगे, एक्शन लेने लगे, कंप्लीट करने लगे? एक्शन लूं ना लूं, जनता इनको बेहाल करेगी क्योंकि उन्होंने माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एक सशक्त महिला के लिए। और वो मेरे प्रति टिप्पणी नहीं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनकी विचारधारा यहाँ स्पष्ट होता है। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तुम्हें बताना चाहता हूँ जस्ट नाउ मेरी नजरों से टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल गुजरा जो आपके स्क्रीन पे भी है, जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र पोल्स शिवसेना शाइना एनसी ऑब्जेक्ट्स टू यूपीडी एमपी अरविंद सावंत सेक्सिएस्ट रिमार्क। इतना बड़ा आर्टिकल आया टाइम्स ऑफ इंडिया में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शाइना एनसी जो है हाल फिलहाल में 186 मुंबा देवी से एकनाथ शिंदे की शिवसेना से कैंडिडेट है इस विधानसभा इलेक्शन की। भले ही इन्होंने 20 साल बीजेपी में दिए, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की, जिसके नतीजे में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की टिकट दी इन्हें 186 मुंबा देवी से, और अमीन पटेल और मेरे सामने शाइना एनसी इलेक्शन लड़ रही है। तो फ्राइडे के रोज शाइना एनसी ने बताए और इल्जाम लगाए कि ये जो अरविंद सावंत है यूपीडी के एमपी, उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स दिए अगेंस्ट शाइना एनसी। शाइना एनसी बता रही है कि ये जो 3 टाइम के एमपी है अरविंद सावंत, मगर मोदी लहर में ये 2014 में जीते, 2019 में जीते, ये मोदी लहर की वजह से। हाल फिलहाल में भी वो 2024 में भी साउथ मुंबई से लोकसभा के इलेक्शन जीत चुके हैं। शाइना एनसी का ये कहना है कि जिस तरीके से अरविंद सावंत ने उन्हें माल कहा, तो इसका मतलब ये कि इनकी मेंटेलिटी, अरविंद सावंत की मेंटेलिटी और उनकी पार्टी की मेंटेलिटी बतलाती है कि वो इंडियन वुमन को माल समझते हैं। वो ये कह रही है कि भले ही मैं कोर्ट में जाऊं या ना जाऊं अरविंद सावंत के इस रिमार्क्स के अगेंस्ट में, लेकिन मुंबा देवी की जो औरतें हैं वो उन्हें सबक सिखाएंगी। शाइना एनसी ये भी कह रही है कि क्यों खामोश है शरद पवार, उद्धव बाला साहब ठाकरे, संजय राउत और नाना पटोले, क्यों इस वक्त वो खामोश है, जबकि इस तरीके का रिमार्क्स माल कह के अरविंद सावंत ने बताए। तो इस तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल हो गया है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। लेकिन जो मैंने ये वीडियो क्लिपिंग देखा अरविंद सावंत का अमीन पटेल के साथ, तो वहां पे तो वो इंपोर्टेड माल कह रहे थे, यानी बाहर से आया हुआ माल। उसमें उन्होंने शाइना एनसी का नाम नहीं लिए, अरविंद सावंत ने शाइना एनसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहे कि वो कई दिनों से बीजेपी में थी, अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आई तो इंपोर्ट कराइए। तो इंपोर्ट माल की कोई गारंटी नहीं रहती है, और जो देसी माल है, लोकल माल है, जैसे कि उन्होंने अमीन पटेल को सिटिंग एमएलए पिछले 3 टर्म से, तो ये है ओरिजिनल माल, देसी माल। इस तरीके से उन्होंने मुखातिब हुए थे अरविंद सावंत ने, लेकिन उन्होंने कहीं भी शाइना एनसी का नाम नहीं लिए और कहीं भी उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए शाइना एनसी के खिलाफ जिससे वो इतना सख्त नाराज हो रही है। हाँ, उन्होंने ये कहे
कि वो इंपोर्टेड माल आया इधर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और हमारा देसी माल है और यही जीतेगा। तो देख लीजिए भी ये हॉट टॉपिक है सिटी का और कल के न्यूज़पेपर में, तो हर न्यूज़पेपर में ये रहेगा। और आज ही चाइना एनसी MNC के चीफ राज ठाकरे से उनके घर पे जाके मिली, उनके बंगले पे जाके मिली, एक ये रस्मी त्यौहार के मुतालिक जाके मिली, इस टॉपिक के मुतालिक नहीं मिली। लेकिन चाइना एनसी वो बहुत ही नाराज है और हो सकता है कि वो डिफेमेशन केस कर दे अरविंद सावंत के खिलाफ। खुदा हाफिज। अरविंद सावंत माफी मांगो, माफी मांगो, अरविंद सावंत माफी मांगो। अरविंद सावंत हाय हाय, अरविंद सावंत हाय हाय। उनकी हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई। और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं, एक सक्षम महिला जो एक प्रोफेशनल है, जो आती है राजनीति में, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2014 और 2019 में आपके लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने काम किया, इसलिए आपका हाल है जो है। अब जो आप बेहाल होंगे इस वजह से क्योंकि आपने एक महिला को माल बुलाया। एक्शन लूं ना लूं, जनता इनको बेहाल करेगी क्योंकि उन्होंने माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एक सशक्त महिला के लिए। और वो मेरे प्रति टिप्पणी नहीं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनकी विचारधारा यहाँ स्पष्ट होता है। Friends, if you like the video and want to much more, then please do follow, like, share, comment and subscribe the bell icon button.